नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी यूपी डबल एस सी पेट की तैयारी अभ्यर्थियों कर रहे हैं उनके लिए इस क्लास में हम एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। याद रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो पिछले एग्जाम में अभ्यर्थियों क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। याद रखना 90% अभ्यर्थियों आपके एग्जाम वहीं से पूछा जाता है जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए इम्पोर्टेंट रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत में आर्य समाज की स्थापना आपको बतानी है अभ्यर्थियों। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा भारत में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको किस आक्रमणकारी ने अभ्यर्थियों नष्ट किया था वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो आपका बख्तियार खिलजी अभ्यर्थियों बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को अभ्यर्थियों नष्ट किया गया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। ये भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले, बस क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है अभ्यर्थियों इसको किसके द्वारा अभ्यर्थियों लागू किया गया था। ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के द्वारा अभ्यर्थियों इसको लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों एग्जाम में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों कुक्कुटितम नामक कृति का लेखक कौन था। तो अभ्यर्थियों कुक्कुटितम नामक जो कृति का अभ्यर्थियों इसका लेखक आपसे पूछा है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जो पुस्तक है अभ्यर्थियों उससे आपका एक क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो दामोदर गुप्त अभ्यर्थियों पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र श्री हरिकोटा अभ्यर्थियों किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है अभ्यर्थियों ये आपको बताना है। तो रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र श्री हरिकोटा ये अभ्यर्थियों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ पर की थी अभ्यर्थियों ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए सिंगापुर अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी गठन अभ्यर्थियों इसकी स्थापना सिंगापुर में की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछा अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, हर एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1942 में अभ्यर्थियों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है दोस्तों, एंड में आपको ज़रूर बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, क्योंकि तैयारी को जांचना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 50 में से कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन अभ्यर्थियों ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में किस फसल से जुड़ा हुआ है। तो अभ्यर्थियों किस फसल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों गेहूं से इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों किस राज्य में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पंचायती राज प्रणाली है अभ्यर्थियों राजस्थान में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था।
स्टार लगा के रखना भैया तो क्वेश्चन छपने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो किस धातु का उपयोग भैया तो नहीं जानते थे, यो आपको बताना है और नहीं में भैया तो आपको फर्क देखना है। क्वेश्चन पेपर भैया तो करते समय क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और नहीं को आपको विशेष करके ध्यान में रखता है भैया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, ये आपको बताना है। तांबा, कांसा, लोहा या भैया तो सोना। तो बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी है भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि भैया तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे भैया। तो कब जोड़े गए थे ये आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना भैया तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें, यानी कि 1976 में भारत में भैया तो जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों शब्दों को 1976 में भैया तो जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था भैया। तो स्टार लगा के रखना। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो भैया तो पोखरण में किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है भैया। तो स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। तो ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 341 और 342 में भैया तो जो संविधान है उसके अनुच्छेद में भैया तो 341 और 42 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने भैया तो किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिक्स ऑफ लैम्प्स की नीति अपनाई थी। तो डॉक्ट्रिक एंड लैम्प्स की जो नीति अपनाई थी भैया तो वो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने भैया तो ये नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन लागू करता है। तो कौन लागू करता है भैया तो संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना भैया तो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन है भैया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन भैया तो सन आपसे पूछिए, सन याद रखना भैया तो सन से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन है भैया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सन से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया तो स्टार लगा के रखना। 1973 में भैया तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी। यह भैया तो राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था भैया तो 2 बार इस क्लास में आ गया है। तो याद रखना राजस्थान में पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सन याद रखना भैया तो अगर सन आपसे पूछे तो 1959 में भैया तो इसकी शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पूछा है तो दूध उत्पादन से भैया तो दूध उत्पादन से जो श्वेत क्रांति है भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। स्टार लगा के रखना भैया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो संविधान में मूल अधिकार भैया तो भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। दोस्तों इतने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, लाइक आपने एक ने भी नहीं किया। एक लाइक सब विद्यार्थियों को करना है, लाइक ठोक दो भाई, सभी लाइक करके जाना। तो किस अभिलेख में अशोक ने खुद को देव नाम प्रिय
या प्रियदर्शी कहाँ है, तो करेक्ट आंसर अब यह तो ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन अब यह तो ए। लुम्बिनी जो शिलालेख है अब यह तो इसमें अशोक ने खुद को देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से पुकारा है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अब यह तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अब यह तो एनी बेसेंट थी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बिहार। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड बेंटिंग या बिहार तो आपके लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो लॉर्ड बेंटिंग ने बिहार तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा भैया तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका नारा दिया गया था, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो भैया तो आपका कुचिकल फॉल्स भैया तो कुचिकल फॉल्स, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन में भैया तो काफ़ी एग्जामों में देखा जाता है। तो विक्रम साराभाई भैया तो विक्रम साराभाई को भारतीय वैज्ञानिकों का एक भैया तो हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, विक्रम साराभाई। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भैया तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो स्टार लगा के रखना भैया तो क्वेश्चन के अंदर। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछिए तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कृषि जो मूल्य आयोग है, स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। 1965 में भैया तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि केरोसिन मुक्त योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो भैया तो हरियाणा सरकार के द्वारा केरोसिन मुक्त योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला उत्पादन कहलाता है। तो कौन सा राज्य कहलाता है भैया तो ये आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या भैया तो आपके आंध्र प्रदेश। तो केरल अभ्यर्थी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी अभ्यर्थी केरल को भारत का मसाला उत्पादक राज्य कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 30 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर पाए, तो 30 में से कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अभ्यर्थी कितने क्वेश्चन सही हैं और क्लास को अभ्यर्थी आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सी जगह से आप क्लास को देख रहे हो। एक कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में ये करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। बस इतना काम कर देना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। वीडियो को एक लाइक और कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता रेगुलर आपको क्लासेस दी जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ जो सीधे एग्ज़ाम में आते हैं भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।